मार्च मंथ में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है सभी का लिस्ट तैयार करके लाया हूं। तो चलिए एक एक स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से जानते हैं, कितना स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ है, कितना प्राइस है, सब कुछ डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन और सबसे अच्छा स्मार्टफोन iQOO Neo 10R की बात कर लेते हैं। ये 11 मार्च को लॉन्च किया गया था। इसका जो बेसिक वेरिएंट का प्राइस है 26,999 रुपये से शुरू होता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया गया है। बहुत ही अच्छा चिपसेट है, प्राइस के अनुसार सुपर चिपसेट कह सकते हैं। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी अच्छा दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट का वायर चार्जर, 6.78 इंच का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो इसमें कैमरा उतना बेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए सुपर स्मार्टफोन ये है प्राइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो Vivo T4X, ये भी स्मार्टफोन मार्च में लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन ये है। इसका प्राइस 12 से 15,000 के बीच के रेंज में मिल जाएगा। इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, सुपर चिपसेट कह सकते हैं। अगर कैमरा की बात करें तो Realme 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस स्मार्टफोन में भी कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है, लेकिन 6500 mAh की बैटरी, 44 वाट का वायर चार्जर, तो परफॉर्मेंस सुपर क्वालिटी का मिलता है। और बैटरी की भी अच्छा दिया गया है। 6.72 इंच का डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। LCD पैनल है। इस प्राइस रेंज में अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं जिसमें बैटरी भी अच्छा हो तो ये स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। नथिंग फोन 3A सीरीज भी मार्च में ही लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन है कैमरा के लिए भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। नथिंग फोन 3A की बात करें तो इसका प्राइस 24,999 रुपया से शुरू होता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो 50+8+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा ठीक है, प्राइस के अनुसार सुपर कैमरा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट का वायर चार्जर मिलता है। 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। साथ साथ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्लीन है, कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा मिल जाए। अगर आप अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिले और कैमरा अच्छा हो, बैटरी ठीक ठाक हो, तो ये स्मार्टफोन सुपर हो सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ नथिंग फोन 3A Pro भी लॉन्च किया गया। तो इसमें भी सेम एज नथिंग फोन 3A जैसा ही स्पेक्स है, लेकिन कैमरा स्पेसिफिकेशन देखें तो कैमरा बेहतर मिलता है। कैमरा सेटअप वही है, लेंसेस वही यूज़ किया गया है, लेकिन सेंसर में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो ये कैमरा के लिए सुपर स्मार्टफोन है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसका जो प्राइस शुरू होता है 29,999 रुपया से। 5000 mAh की बैटरी, 50 वाट का वायर चार्ज, डिस्प्ले वही दिया गया है। साथ साथ परफॉर्मेंस भी वही मिलता है, सब कुछ वही है। इसके फ्रंट में 50 मेगापिक्सल कैमरा आता है और नथिंग फोन 3A के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा और सेंसर में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। नथिंग फोन 3A Pro में बहुत ही अच्छा सेंसर यूज़ किया गया है। कैमरा के लिए सुपर स्मार्टफोन ये है। अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी A36 5G स्मार्टफोन भी मार्च में ही लॉन्च किया गया है। इसका प्राइस 31,000 से शुरू होता है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया। चिपसेट अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो Realme 50+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है इस प्राइस रेंज में तो ये स्मार्टफोन आप चूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी A56 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया है सैमसंग की तरफ से मार्च में ही। इसका प्राइस 41,999 से शुरू होता है। इसमें सैमसंग Exynos 1580 चिपसेट, 50+12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्राइस के अकॉर्डिंग सैमसंग का ये स्मार्टफोन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सैमसंग का इससे बेटर स्मार्टफोन इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, इसका मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। Realme की तरफ से P3 सीरीज में Realme P3 लॉन्च किया गया मार्च में ही। इसका प्राइस 16,999 से शुरू होता है और इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया है। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर, 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इस स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ की कमी देखने को मिल जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो इसका कैमरा अच्छा नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम उतना बेस्ट नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। साथ साथ ब्लोटवेयर भर भर के मिलेगा। साथ साथ Realme P3 Ultra भी लॉन्च किया गया। इसका प्राइस 26,999 से शुरू होता है। MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया। चिपसेट बहुत ही बेहतर है।
50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 6000 mAh की बैटरी, 80 वाट का वायर चार्जर, 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले लुक की बात करें तो क्वाड कर्व के साथ आता है, तो डिस्प्ले अच्छा मिलेगा, लेकिन कैमरा उतना परफेक्ट नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग, और परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। मार्च में सैमसंग की तरफ से एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, सैमसंग गैलेक्सी M16 स्मार्टफोन 11,999 रुपया में अवेलेबल है। 4GB रैम वेरिएंट, इसमें MediaTek Dimensity 63 चिपसेट, 50+5+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट का वायर चार्जर, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक कह सकते हैं इस स्मार्टफोन को, लेकिन इस प्राइस पे और बहुत सारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस प्राइस रेंज में खोज रहे हो स्मार्टफोन, तो और सब स्मार्टफोन है, रियलमी का भी है, वीवो का भी है, तो वो सब स्मार्टफोन भी देख सकते हो। ओप्पो की तरफ से भी मार्च में ओप्पो F29 सीरीज लॉन्च किया गया। ओप्पो 29 प्रो की बात करें तो इसका प्राइस 27,999 से शुरू होता है। MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट, 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट का वायर चार्जर, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, साथ साथ कैमरा सेटअप भी उतना बेहतर नहीं है। खैर इस स्मार्टफोन में और सब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, लेकिन किसी भी स्मार्टफोन का जो मेन कोर एस्पेक्ट्स रहता है जैसे कैमरा, परफॉर्मेंस, वो बेहतर इसमें नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ ओप्पो F29 भी लॉन्च किया गया, जिसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस 23,999 से शुरू होता है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 पे इसको लॉन्च किया गया। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 65 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में भी प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एंड कैमरा नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाह रहे हो इस स्मार्टफोन को तो ले सकते हो, लेकिन कैमरा और परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्राइस नहीं है। मार्च में सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A26 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया। A26 की प्राइस की बात करें तो 23,999 से शुरू होता है इसका प्राइस। सैमसंग का Exynos 1380 चिपसेट, 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट का वायर चार्जर, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी स्मार्टफोन लेने लायक नहीं है, लेकिन आपको सैमसंग का ही स्मार्टफोन लेना है तो इस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो, लेटेस्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी F16 स्मार्टफोन, ये भी मार्च में ही लॉन्च किया गया। तो एप सीरीज में अगर आप लेना चाह रहे हो तो 11,499 रुपया में ये स्मार्टफोन खरीद सकते हो। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, 50+5+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 25 वाट का वायर चार्जर, इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में सिर्फ डिस्प्ले अच्छा मिलेगा, अदरवाइज और सब एस्पेक्ट्स उतना बेहतर नहीं है। मार्च में वीवो की तरफ Y39 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया है। ये ऑफलाइन मार्केट के लिए खास करके वीवो ने लॉन्च किया इस स्मार्टफोन को। इसका स्पेक्स डिटेल अगर देखें तो 10,000 के नीचे के रेंज के मोबाइल में जो स्पेक्स डिटेल आता है उसी के जैसा है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, 16,999 रुपया। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए स्मार्टफोन। वीवो का ही स्मार्टफोन आपको लेना है तो 15,000 के रेंज में भी इससे बेटर स्मार्टफोन वीवो T4X मिल जाएगा, वो स्मार्टफोन ले सकते हो। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट, 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 65 mAh की बैटरी, 44 वाट का वायर चार्जर। प्राइस रेंज में LCD पैनल दिया गया डिस्प्ले का, 6.68 इंच का डिस्प्ले है। Xiaomi की तरफ से मार्च में फ्लैगशिप रेंज में 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया इंडिया में, Xiaomi 15 और Xiaomi 15 अल्ट्रा। फ्लैगशिप रेंज में अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। इसका स्पेक डिटेल मैं क्लियर कर देता हूँ। Xiaomi 15 का प्राइस 64,999 से शुरू होता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, 12GB रैम वेरिएंट मिलेगा, 50+50+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। सेंसर गजब का दिया गया है, 5240 mAh की बैटरी और 90 वाट का वायर चार्जर, 6.36 इंच का LTPO OLED पैनल दिया गया है। स्पेक्स देखिएगा तो काफ़ी खतरनाक स्पेक्स है इस प्राइस पॉइंट पे। Xiaomi 15 अल्ट्रा की बात करें तो इसका प्राइस 1,09,999 से शुरू होता है। इसमें भी खतरनाक लेवल का स्पेक्स दिया गया है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB का रैम वेरिएंट मिलेगा, 50+50+50+200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, कैमरा सेंसर भी लाजवाब मिलता है, 5410 mAh की बैटरी, 90 वाट का वायर चार्जर। इसमें 6.73 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर स्मार्टफोन है। इसका स्पेक डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूँ। पोको की तरफ से M7 स्मार्टफोन भी मार्च में ही लॉन्च किया गया। इसका जो बेसिक वेरिएंट का प्राइस है 10,599 रुपया। इस प्राइस पॉइंट पे Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट मिलता है,
है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5160 mAh की बैटरी, 18 वाट का वायर चार्जर और 6.88 इंच का डिस्प्ले, IPS LCD पैनल है डिस्प्ले का। अगर डिस्प्ले की बात करें तो HD+ रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले आता है। इसमें एक डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि HD+ रेजोल्यूशन मिलेगा, साथ साथ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। खैर, अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन और सब स्मार्टफोन इस सेगमेंट में है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इस साल मार्च मंथ में इतना ही स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। तो कैसी लगी जानकारी जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू वेरी मच।